बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईटीवी के साथ मैं मोहम्मद वक़ार हुसैन। आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की, जहाँ पर एक तरफ अवाम सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार थी, वहीं पर हुकूमत चंद दिनों की मेहमान भी थी। जाते जाते हुकूमत ने अवाम पर एक पेट्रोल बम गिरा दिया, जिससे अवाम बिलबिला उठे। तो इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट उमर ख़त्ताब भट्टू साहब। भट्टू साहब वेलकम, आपने हमें ज्वाइन किया। तो भट्टू साहब क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया? देखें वकार साहब, ये जो 19-20 रुपए का इजाफ़ा हुआ है पेट्रोल में भी और डीज़ल में, ये सरासर अवाम के साथ ज़्यादती है। और पहले ये कहा जा रहा था कि ये हुकूमत जाते जाते जो है वो डिस्काउंट देगी, रिलीफ़ देगी अवाम को। और जब बजट आया था उस पर भी बड़ी डिस्कशन हुई थी कि जो है वो रिलीफ़ बजट होगा, इलेक्शन के हवाले से ये रिलीफ़ देंगे ताकि वोट जो है उनको मिल सके। लेकिन अभी से ये बड़ा हैरानकुन फ़ैसला है और इससे बड़ी ये तशवीशनाक हालत है। और जिस तरह से आपको पता है कि डीज़ल जो है आम जो इंसान हैं या आम जो ट्रैफिक के हवाले से या जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी अगर बात करें तो उनको काफ़ी इस हवाले से इश्यूज़ हैं कि डीज़ल की कीमत इतनी महंगी कर दी गई है, लेकिन उनकी जो फसलें हैं या उनकी जो जनास हैं उनके उतने रेट नहीं हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर देखें तो जो ये फ़ैसला जो जिसने सुनाया है वज़ीर ख़ज़ाना साहब इसहाक़ डार साहब, तो उनको आप खूबी जानते हैं, बल्कि सारे अवाम जानते हैं कि वो उन पे कितने केसेस थे और किस तरह से उनको पाकिस्तान में दोबारा लाकर हमारे ऊपर बिठा दिया गया। और वो शख्स जिसके ऊपर इतने केसेस थे और उसने मुल्क का पैसा लूटा हुआ था, और वही बंदा आके यहाँ पे वज़ीर ख़ज़ाना, आपने पूरे मुल्क का जो ख़ज़ाना है उसके हवाले कर दिया है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो हुकूमत जो है वो जितना भी इस तरह का बड़ा फ़ैसला कर दे, मेरी तरफ से 100 रुपया इजाफ़ा कर दे पेट्रोल में या डीज़ल में, लेकिन जो हमारे अवाम हैं, पाकिस्तान के अवाम, वो बेहिस हो चुके हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जितना आप इजाफ़ा कर दें। अगर अवाम जो है उनमें शऊर होता, अगर उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती, तो जिस दिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत उनके ऊपर आके बैठ गई थी उसी वक्त ये सड़कों पर आ जाते, उसी वक्त से ये उनके लिए उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते, एहतजाज करते। आप कह रहे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत, तो मौजूदा वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि हमने मुल्की इस्तेकाम के लिए पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया है। इस बारे क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं कि हमने अपनी सियासत की बजाय हमने रियासत को तरजीह दी है। तो क्या जो इजाफ़ा किया गया पेट्रोलियम मसनूआत में, ये मुल्की इस्तेकाम के लिए ज़रूरी था? सारे काम मुल्की इस्तेकाम के लिए करते हैं ना। कि इमरान खान साहब हुकूमत कर रहे थे, वो मुल्की इस्तेकाम नहीं था। आज जब मतलब ये ख़ुद आ गए हैं, ख़ुद आके इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाए हैं। इनका आने का मकसद ही सिर्फ यही था कि ये इक़्तिदार में आएँ और जो भी इनके केसेस चल रहे हैं वो ख़त्म किए जाएँ और ये अपनी जो कुर्सी है उस पर बैठ के ये मज़े लूट सकें। और वही उन्होंने किया। और मैं बात ये कर रहा था कि हमारे जो अवाम हैं इनको अपने वोट का पता नहीं है कि इनके वोट की ताकत क्या है। अगर ये समझ जाएं कि इनके वोट की ताकत क्या है, तो मैं समझता हूं कि इनके जो मसाइल हैं वो हल हो जाएं। लेकिन जो ये पुराने सियासी हैं, इनको पता है कि आवाम को किस तरह से बेवकूफ़ बनाना है, और वो कई जो दिहाइयों से इनको बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं। और आवाम जो है उनमें कोई शऊर नहीं है। ये 20 रुपये तो क्या 200 भी बढ़ा दें, इन्होंने जनाब इसको तस्लीम कर लेना है। बस जिस तरह रूटीन चलती रही है और उसी तरह चलती रहेगी। मेरा नहीं ख्याल कि आवाम को कुछ फ़र्क पड़ेगा इसका। भट्टू साहब, आवाम को फ़र्क नहीं पड़ेगा तो क्या आप समझते हैं कि जो निगरान हुकूमत आगे आने वाली है, असम्बली में एक बिल पास किया गया कि निगरान हुकूमत को यानी लामहदूद इख्तियारात दिए गए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये किसी एक मखसूस सियासी जमात का जो रास्ता है उसको रोकने के लिए ये सारी तरामीम की गई हैं? देखें, जो निगरान सेटअप होता है कानून के मुताबिक अगर देखें तो जो बंदा निगरान वज़ीर आज़म होगा वो ऐसा बंदा होना चाहिए कि जिसकी ज़ाहरी तौर पर प्रोमिनेंट जो है पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, कि वो किसी सियासी जमात से उसका इतना ताल्लुक़ हो, मतलब उसमें झुकाव नहीं होना चाहिए कि वो किसी पार्टी का बंदा हो और जब वो निगरान सेटअप में आए तो वो अपनी पार्टी को वहाँ पर वो सपोर्ट करे या
उसको उसके जो उसकी इलेक्शन कैंपेन है उसमें उसको तक़वियत दे या उनकी किसी भी तरह से सपोर्ट करे। तो इस हवाले से काफ़ी डिबेट्स भी हो चुकी हैं, काफ़ी इस पर डिस्कशंस भी हो चुकी हैं कि क्या जो निगरान सेटअप का जो निगरान वज़ीर आज़म होगा वो किसी सियासी पार्टी से होगा, कोई ब्यूरोक्रेट होगा या कोई और होगा। इस हवाले से अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं सुनाया गया। पहले ये खबरें आई थी कि जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कोई फ़ैसला कर लिया है कि कोई जो ब्यूरोक्रेट है वो तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन ये वक्त बताएगा कि जब असेंबली डिज़ोल्व होने जा रही है। कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि इसहाक डार साहब जो कि वज़ीर ख़जाना हैं, उनके हवाले से नून लीग ने काफ़ी कोशिशें की हैं कि उन्हीं को निगरान सेटअप के लिए मुंतखब किया जाए, लेकिन अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ है। भट्टू साहब, लंदन में काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स चल रही हैं। ज़राए का कहना है कि आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ के दरमियान भी एक अहम मुलाकात हुई है और अपना एक मुश्तरका यानी निगरान वज़ीर आज़म लाने के लिए वहाँ पे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ इलेक्शन से कबल पाकिस्तान वापस आएंगे? देखें, फ़िलहाल तो नवाज़ शरीफ साहब के जो वापस आने के हवाले से ख़बरें थीं वो काफ़ी गर्दिश कर रही थी, लेकिन अभी जो ख़बर है वो यही है कि उनका जो पाकिस्तान आना है वो कैंसिल हो चुका है। और मुलाकातें तो इनकी होती रहती हैं, जो भी ये जब भी ये जाते हैं बाहर मुल्क से तो इनकी मुलाकातें ही होती हैं। तो मुलाकातों के हवाले से अभी तक जो है जरदारी साहब और नून लीग जो है वो मुत्तफ़िक नहीं हो सकी कि कौन सा जो है वो वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाए निगरान सेटअप के लिए, लेकिन अभी तक इनकी जो है वो बातचीत चल रही है। भट्टू साहब, बातचीत चल रही है। अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो उनका दावा है कि जो 2023 के इंतखाबात हैं इसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर आएगा, जबकि नून लीग दावा कर रही है कि मियाँ नवाज़ शरीफ अक्सरियत से वज़ीर आज़म आएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि दोनों जमातें यानी आपस में इत्तेहादी हैं, तो क्या एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने जा रही हैं? देखें, अगर पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन से बाहर हो जाती है तो फिर साफ ज़ाहिर है इनके पास कोई और जवाज़ नहीं है। ये दोनों पार्टियां आपस में जो है वो एक दूसरे से मुकाबला करेंगी। अगर पीटीआई आती है तो फिर जो है वो इनका आपस में कुछ हो सकता है, लेकिन ये दोनों पार्टीज़ जो हैं शुरू से आप इनके जो लीडरान हैं उनके बयानात देखें तो आपको जो है वो आईना दिखा दिया जाएगा। वीडियोस के ज़रिए जो फुटेजेस पड़ी हुई हैं आप सर्च करें तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये एक दूसरे को जो है वो अल्फाज से या नामों से पुकारते रहे हैं, किस तरह एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ जो इनका मेल जोल या इन्होंने जो इत्तफाक किया या ये जो हुकूमत बनाई, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ इमरान खान को जो है वो सियासत से बाहर करने के लिए और अपने आप को इन करने के लिए कि आइंदा होने वाले इलेक्शन में ये ना हो कि इमरान खान जो है वो दोबारा से हुकूमत में आ जाएं और हमारे हाथ में कुछ ना हो। भट्टू साहब, लास्ट क्वेश्चन है कि आप पीटीआई का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? क्या खान साहब दोबारा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं इलेक्शन में? देखिए, इमरान खान साहब क्या सरप्राइज़ देंगे। इमरान खान साहब जो है उन पे इन्होंने 200-300 जो फर्जी इन्होंने केसेस बना दिए हैं, वो पेशियां भुगत रहे हैं। उनके जो वोटर सपोर्टर्स हैं, उनके जो सियासी जो लीडर थे जो नेशनल असम्बली से या सूबाई असम्बली से थे, उनको जो है वो ज़बरदस्ती उनसे पार्टी से अलहदा होने के बयानात भी आए, छुड़वा लिया गया और कुछ जो है वो वैसे ही जो है वो मंजर आम से गायब हो गए हैं। तो फिल वक्त काफ़ी 2-4 दिन से ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो एक फ्रेमवर्क बना लिया है और अगर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो उनका लाहे अमल क्या होगा, इस हवाले से उन्होंने कुछ वीडियोस जो हैं उनकी वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि अगर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो वो रिकॉर्डिंग्स बाद में चलाई जाएंगी जहाँ पे भी जलसा होगा या सोशल मीडिया होगा। अगर उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाता तो जब ये हुकूमत ख़त्म होगी, ये असम्बली डिज़ोल्व होगी, तो उसके बाद पीटीआई यौम तशक्कुर मनाएगी और वहाँ से ये यौम तशक्कुर का जो असल में मकसद होगा कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इनसे हमारी जान छूट चुकी है और नए इलेक्शन के हवाले से वहाँ से ही जो है वो रैलियों का आगाज़ कर दिया जाएगा। जी नाजरीन, बिल्कुल जो निगरान वज़ीर आज़म है वो गैर सियासी होना चाहिए। आपने भट्टू साहब का तज्ज़िया और जो एनालिसिस था वो सुना, तो हमें इजाज़त दीजिए और अपने फ़ीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा।